हेलो एंड वेलकम बैक टू मार्केट इनसाइट्स यूट्यूब चैनल। तो हमेशा की तरह हम फोकस करते हैं मार्केट न्यूज़ पर। उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इस चैनल पर हमेशा आपको मार्केट की रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो फोकस करते हैं न्यूज़ पर दोस्तों। पीएम मोदी जी का मार्केट का बारे में एक प्रेडिक्शन सामने आया है। उनका कहना ये है कि फोर्च इनको मार्केट रिकॉर्ड सा हिट कर सकता है। इस खबर की वजह से इन्वेस्टर्स के बीच काफ़ी चर्चाएं चल रही है। तो मेरा क्वेश्चन आप सब लोगों से ये है कि क्या आपको पीएम मोदी जी के प्रेडिक्शंस पर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? हम सभी लोगों को पीएम मोदी के प्रेडिक्शंस के बारे में सोचना ज़रूरी है, क्योंकि पीएम मोदी जी का स्टेटमेंट आया है वो काफ़ी हद तक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकता है। पर हमें उन्हें ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड्स और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के साथ-साथ देखना चाहिए। अगर हम करंट मार्केट ट्रेंड्स को देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक डाटा और स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी के कारण मार्केट में हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। साथ ही साथ करंट मार्केट ट्रेंड्स देखते हुए हमें इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट चेंजेस और ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन जैसे रिस्क पर भी हमें विचार करना जरूरी है। अगर आप पीएम मोदी जी के प्रेडिक्शंस पर भरोसा जताते हुए मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ की फैक्टर्स के बारे में हमें जानना जरूरी है। उसमें से एक है डाइवर्सिफिकेशन। हमें इंश्योर करना होगा कि हमारा पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है डिफरेंट सेक्टर्स और एसेट क्लासेस में। इसकी वजह से हम हमारा रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं अगर हम डिफरेंट सेक्टर्स और एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं तो। सेकंड है रिस्क टॉलरेंस। अगर आप कंफर्टेबल हो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी के साथ, जो भी आप इन्वेस्ट करते हो या जिस स्ट्रेटेजी के साथ आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपको आपका रिस्क पता होना चाहिए। आपको आपका रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। थर्ड है लॉन्ग टर्म गोल्स। हमें फोकस करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स के साथ बजाय शॉर्ट टर्म मार्केट इन्वेस्टमेंट के। उसके बाद हम नज़र डालते हैं मार्केट इंडिकेटर्स पर। एनालिस्ट का कहना है कि मार्केट को जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी और पॉजिटिव सेंटिमेंट्स का, लेकिन हमें हमेशा मार्केट में पोटेंशियल करेक्टर करेक्शंस आने के बाद मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट इंडिकेटर्स में हमें और भी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे कि कॉर्पोरेट अर्निंग रिपोर्ट्स। स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स की वजह से स्टॉक प्राइसेस बढ़ सकते हैं। सेकंड जो है हमें देखना चाहिए वो है इकोनॉमिक डाटा। हमें जीडीपी ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट रेट्स और कंज्यूमर स्पेंडिंग ट्रेंड्स पर नज़र रखना चाहिए। थर्ड, हमें ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस पर हमें नज़र रखना चाहिए जो कि मार्केट में इम्पैक्ट कर सकते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने कॉशियस रहने की सलाह दी है और उनका कहना ये है कि केवल प्रेडिक्शंस के आधार पर डिसीजंस लेने के बजाय इन्वेस्टमेंट करके टिके रहने की सलाह देते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। आईआरसीटीसी ने कल 28 मई 2024 को रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। हमें रिजल्ट्स में 2% का राइज देखने को मिला है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में। जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देखने में मिला है वो 284 करोड़ का है। वही लास्ट ईयर का सेम पीरियड का नेट प्रॉफिट जो था वो 279 करोड़ का था। एक मामूली से नेट प्रॉफिट में बढ़त होने के कारण कहीं न कहीं ये एक कंपनी के लिए पॉजिटिव इंडिकेटर है। साथ ही साथ कंपनी ने 4 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी शेयर होल्डर्स के लिए घोषित किया है। हालांकि नेट प्रॉफिट में हल्की सी बढ़त दिखाई है, लेकिन हल्के से नेट प्रॉफिट दिखाई देने के पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। पहला ये है कि एसआईटीसी का जो रेवेन्यू आता है, जिसमें कैटरिंग, टिकटिंग और टूरिज्म सर्विसेज इंक्लूड्स है, जो कि कंपनी को हेल्प करते हैं कंपनी का रिस्क कम करने के लिए और प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा कंपनी कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए और अपनी सेवाओं का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ये कंपनी की स्ट्रैटेजी कारगर साबित हो रही है, जैसे कि नेट प्रॉफिट के इंक्रीमेंटल प्रॉफिट से पता चलता है। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रशिया की रोसनेफ्ट के साथ हर महीने कम से कम 3 मिलियन बैरल ऑयल खरीदने के लिए 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है अडानी इंटरप्राइज के बारे में। न्यूज़ ये है कि 28 मई को अडानी एंटरप्राइज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इक्विटी शेयर्स और अदर एलिजिबल सिक्योरिटीज के माध्यम से 16,600 करोड़ जुटाने की मंजूरी दी है। तो मूव करते हैं निफ्टी की चार्ट्स की ओर। जैसे कि ऑलरेडी मार्केट स्टार्ट हो चुका है अभी और 104 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी में हमें दिख रही है। तो मेरा जो बाइंग लेवल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड करते हो तो 22,628 का एक बाइंग जोन वहाँ पे दिखता है। और वही अगर स्टॉप लॉस देखते हो तो 22,477 का हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ और वहाँ पे मैं अगर चेक करता हूँ तो मेरा जो बाइंग जोन मुझे दिख रहा है, एक बाइंग लेवल वो 22,723 का बाइंग लेवल मुझे दिख रहा है। और मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 22,640 के नीचे। तो ये मेरा जोन अभी भी एक्टिव है। ओके, यहाँ से मुझे लग रहा है कि रिवर्सल आ सकता है।
दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।